एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ेंगी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं स्टूडियो में। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका। अरविंद मोहन सर हमारे साथ है, कंसल्टिंग एडिटर है इंडिया न्यूज के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। साहब बख्शी सर कह रहे हैं कि जितने लोग भी हैं 10 लाख जो हैं उन 10 लाखों को आप खपाइए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 10% और 20% की बात करिए। जो लोग आ रहे हैं उनको आप कह दिए कि साहब नौकरी आपकी पक्की रहेगी। 21 साल की उम्र में जो रोष है युवाओं में वो यही है कि 21 साल की उम्र में हाथ में सर्टिफिकेट होगा और फिर नौकरी कहां तलाशने जाएंगे, और 11 लाख रुपए में क्या होगा। ओके राकेश भाई, मैं इसको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको और शायद दर्शकों को सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी। देखिए बात ऐसी है कि ये केवल कम्युनिकेशन एरर है और कुछ नहीं है। अक्सर ऐसा होता है राकेश भाई, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, हर एक बाहर के साथ होता है कि भाई आप बहस करते हैं किसी के साथ। हाँ। अरे भाई मैं भी तो वही कह रहा हूं, वो भी वही कह रहे हैं, और बहस शुरू हो गई एक ही मुद्दे पे, है ना। बख्शी शाह साहब अभी मुद्दे पे हैं कि ये स्कीम अच्छी नहीं है। मेरा स्कीम अच्छी है, स्कीम अच्छी है। मैंने कहा स्कीम बहुत अच्छी है। अच्छा, स्कीम इज वेरी गुड। ओनली थिंग इज दिस लिटिल बिट ऑफ addition should be done, that's all. Now I will tell you, I think even without addition, बिना इसमें कुछ तब्दीली लाए हुए भी ये स्कीम बहुत ही अच्छी है और बेहतरीन स्कीम है। लोग कहते हैं इसके लूप होल्स हैं, मैं कह रहा हूं इसका एक लूप होल नहीं है। बोलिए, एक लूप होल नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। क्योंकि बख्शी साहब को फिक्र है राष्ट्रीय सिक्योरिटी की, जो कि सही बात है, जायज बात है, वाजिब बात है, होनी भी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे परम अव्वल दर्जे पे आती है। मैं भी वही कह रहा हूं, जो लोग स्कीम को फेवर कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। क्यों? देखिए, जो आप खुद जानते हैं कि जो जांबाज हमारे फौजी हैं, यंगस्टर हैं, जो जवान हैं, बिल्कुल वो जवान हैं, वो इस ब्रैकेट में आते हैं कि 4 साल से कम की नौकरी में आते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं। मैं परमवीर चक्र सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव महज 19 साल के थे जब उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। मेरे उस्ताद थे, मेरे इंस्ट्रक्टर थे अकेडमी में, राइफलमैन संजय सिंह साहब, जो अभी सूबेदार मेजर संजय सिंह साहब हैं, ये महज 23 साल के थे। मेरे साथी, मेरे कोर्समेट मेजर डी श्री राम कुमार, इनकी 4 साल की नौकरी भी नहीं थी जब इनको अशोक चक्र से नवाजा गया था। तो कॉम्बैट एफिशिएंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, जब आपके जवान लोग मोटिवेटेड, जो फौज में आए अपनी मर्जी से, किसी के कहने पे कान पकड़ के नहीं आए फौज में, जैसे अफगानिस्तान की फौज आई थी ना, वैसे अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये लोग कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या कोई 4 साल में शाह साहब क्या सीखेंगे आप बताइए। कौन सी असॉल्ट राइफल चला लेंगे, अच्छा, कौन सी मिसाइल बांध लेंगे। 3 साल तो बख्शी सर ने कल ही बताया था, 3.5 साल तो लग जाते हैं ट्रेनिंग करने में, उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेके बाहर आ जाएंगे। तो सेना को इससे क्या फायदा होगा, ये बता दीजिए आप। सेना को बहुत फायदा है इससे कि आपके पास जवान खून आ रहा है, मोटिवेटेड लौट आ रहा है, जो नौकरी की तलाश में नहीं। भाई ये कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है कि भाई आपका ठेका नहीं रखा है नौकरी देने का, लेकिन नौकरी फिर भी वाजिब है। क्योंकि मेरी कहने की बड़ी बात यह है कि 4 साल की जगह इनको 10 साल की अवधि दी जानी चाहिए थी। मुराद डाउन रहता है अगर ये पता ही चल जाए कि साहब 4 साल की जो नौकरी है उसमें ट्रेनिंग में निकल जाएगा। देखिए, क्या करेगा? मैं पूरी बात कर रहा हूं। जज्बा तब रहता है जब उसको पता है कि डिफेंस फोर्स इज द वे ऑफ लाइफ। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये माइंडसेट की बात है, और सेना माइंडसेट से चलती है। जो माइंड होता है, आप सेना में जाके फिटनेस ये सारी चीज बाद में होती है। जो मैं समझता हूं सेना को सबसे पहले तो आपके दिमाग को तैयार किया जाता है। अगर आपका दिमाग तैयार, फिटनेस तो कोई भी ले आएगा। मैं भी अगर सुबह शाम बढ़िया एक्सरसाइज करूंगा मैं भी फिट हो जाऊंगा ना, लेकिन जो माइंड फिट होता है सेना में, वो कैसे करेंगे जब उसको पता है साहब मुझको तो जाना ही है। ओके शाह साहब, मैं आपका ये उत्तर देता हूं। मैं ऐसे भाई, आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस लगा दिए, जितने परमवीर चक्र हुए हैं, महावीर चक्र हुए हैं, वीर चक्र हुए हैं, कई लोग इनमें से शहीद भी हुए हैं, शहादत प्राप्त हुई है उनको। उनकी महज कितनी उम्र थी, उनकी कितनी सर्विस थी? उनके आगे तो पूरी फौज की जिंदगी थी ना। वो आप लगभग एवरेज निकालेंगे ना, तो 4 साल की नौकरी के अंदर से डाउन, मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी। बख्शी सर कुछ ऐड करें। बख्शी सर, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी चाहे 1 महीने की सर्विस हो, वो महावीर चक्र ले सकेगा, पर जब उसको पता है कि उसको जो सूबेदार जोगिंदर सिंह को पता होता कि उसको 6 महीने के बाद वो नौकरी से जा रहा है, वो फ्रंट में ही नहीं होता। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मेजर शाह की बात से वाकिफ हूं, एग्री करता हूं कि उसको 1 महीने की सर्विस के बाद भी वो जान लगा सकता है। पर जब उसको उस कैटेगरी में डाल दोगे कि भैया तेरी तो छुट्टी होने वाली है,
फिर वो उसका देखिए रोष वो दूसरा हो जाता है। ये मैं पहले की कोशिश कर रहा हूं और तभी मैं कह रहा हूं कि 10 साल की सर्विस मिनिमम आपको उसको दीजिए। क्या 4 साल में शाह साहब जोश कम हो जाएगा? मनोस्थिति क्या होगी? 1.5 साल और मानसिक स्थिति क्या होगी? 1.5 साल ट्रेनिंग में, उसको 1 साल रेजिमेंटल ट्रेनिंग में, उसके पौने 2 साल बचेंगे, उसमें आप वो जाएगा ही नहीं। शाह साहब कंप्लीट ओके रजत भाई, देखिए ये बताइए मेरे को, अगर आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद मेरे को फौज छोड़नी है तो वो बंदा क्या लड़ेगा? अरे वो तो नौकरी की बात कर रहे हो ना आप। अगर मेरी जान जाने वाली है, मैं अगर धावा बोलूंगा दुश्मन पे, चार आपका जोश वो होगा। आप ये नहीं सोचोगे कि आपको आगे परमानेंट आपको फौज में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। आप सोचोगे मेरे को देश की रक्षा करनी है, वो पहली चीज दिमाग में आएगी। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो आप भी वो सही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं। हमारा तरीका अलग है बस। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये मिसकम्युनिकेशन इसलिए है। दूसरी बात, अगर 10 साल पहली बार का जवाब बख्शी साहब जवाब। मैं सिंपल सी चीज कह रहा हूं और जो मेजर शाह भी कह रहे हैं कि अगर उसको पता चल जाए कि वो 2 साल क्या पौने 2 साल 1.5 साल में जा रहा है, वो क्या नहीं करेगा, वो सीधा छुट्टी लगाएगा, फ्रंटी में नहीं जाएगा। सर अगर किसी को मालूम पड़ जाए अगर मैं चार्ज करूंगा दुश्मन के ऊपर और मेरी जान भी जा सकती है, तो वो क्या चार्ज करेगा? तो बिल्ली भी लड़ती है फिर तो नहीं करेगा सभी ना। लड़ते हैं फिर तो तुम और मैं भी लड़ेंगे। हाँ, उससे कुछ नहीं होता। बूढ़े से बूढ़ा आदमी लड़ेगा सर, उससे कुछ नहीं होता। तो वही तो मैं कह रहा हूं सर कि हमारे जो मेजर सीनियर हैं, वेटरनरी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े बड़े मेरे खुद के बहुत लविंग सीनियर्स हैं, रात रात भर मेरे से बात करते हैं फोन पे, क्यों भाई हमने तुम्हें टीवी पे सुना, तुम इस स्कीम के पक्ष में हो, तुम इस पक्ष में कैसे हो सकते हो? मैं सर देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूं, वो कुछ फर्क नहीं है, बस आपका समझने का फर्क है और मैं आपकी बात समझ रहा हूं। और ये सर ये अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और कोई सरकार का पक्ष में ठीक है, अपनी अपनी बात होती, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। खुद ब खुद अपने दिल से मैं खुद महज 5 साल के लिए आया था, मैं नौकरी ढूंढ आप अपने बच्चे को 4 साल वाले में भेजना पसंद करेंगे? देखिए मैं यहाँ पैनल में बैठे जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग पहले अपने बच्चों को भेजें। इनके बच्चे बड़े मीडिया के बच्चे और इस तरह के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मैं मोटिवेटेड था, मेरे को फौज की नौकरी करनी थी, घर में बैठे था, मेरे को एडवेंचर देखना था। तो अगर आपको एडवेंचर देखना है, अगर आपको सरहदों की रक्षा करनी है, वो जाकर के बॉर्डर पर लड़ेगा और उसके तो फौज में आओ। अगर आप नौकरी तलाश कर रहे हैं तो फौज आपके नौकरी के लिए नहीं है। आप और की परीक्षा ऐसी ठीक है, आ रहा हूं, एक मिनट, एक साथ बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शाह साहब एक मिनट, उपाध्याय जी एक मिनट, शाह साहब एक मिनट, शाह साहब एक साथ, ये ठीक है, माइंडसेट है, अपनी अपनी तरीका होता है बात रखने का। और देखिए एक मिनट शाह साहब, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कोई बहस जीतनी हारनी नहीं है, जीतने हारने की यहाँ बात ही नहीं, यहाँ बात देश की है, यहाँ बात सेना की है, यहाँ बात युवाओं की है, यहाँ बहस की बात नहीं कि आप जीतोगे कि आप जीतोगे, बहस इस बात की है कि इतनी आग क्यों लगी हुई है। पॉलिटिकल पार्टी को रोकना भी चाहिए ना। मैंने रोक रहे हैं, नहीं रुक सुनिए ना, सुनिए ना, आज भी सरकार कल भी हुआ है, 4 दिन से सरकार चल रही है, जिसके हाथ में जिसके हाथ में प्रशासन है, कुछ नहीं होगा, क्या वो पकौड़े तोड़ रही है? झूठ वो क्यों नहीं काम कर रही है? उसका LLV कहाँ है? उसकी रिपोर्ट कहाँ है? अब आप मेरी बात कहीं भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पर मत ओढ़िए सारी बात, विपक्ष हाथ कंप्लीट करने मैं करवद निवेदन हाथ जोड़कर करता हूं नौजवानों से, आप शांतिपूर्ण ढंग से देश में जो आपके आंदोलन है उसको लाइए, गांधी का रास्ता अपनाइए। यदि जो मैं बोल रहा हूं शाह साहब कंप्लीट करिए, देश की भाई आप बोल नहीं पाएंगे मेरे आगे। एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए शाह साहब 30 सेकंड 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड, अब मैं बोलता हूं, अब मैं बोलता हूं, 30 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, शाह साहब कंप्लीट करने दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, 10 सेकंड दे दीजिए। मेजर हो गया 10 सेकंड हो गया। अरे ऐसे मत कीजिए ना, ये राजनीतिक आदमी है, आप भी साथ ही में चलना है, सच्चाई अगर आपस में हमको विवाद नहीं करना। देखिए शाह साहब इस बात से आप सहमत, 4 साल के बाद एश्योरेंस हो जो भी निकलेगा वीर ये हो जाए बिल्कुल सर्टेन रहेगा कि उसकी नौकरी लग जाएगी। भाई कोई नौकरी, पहली बात तो ये बात मैं समझा दूं अजय भाई को, भाई आप बहुत आवाज तेज कर रहे थे और आप चीख चीख के बात कर रहे थे, तो मेरे को पसंद नहीं है चीख के बात करना है, लेकिन वो बता बात, और ये तू मैं वाली बात नहीं है, बहस वाली बात नहीं है, ये बात समझने की है। हाँ। मैं ये दावे साथ कहता हूं, मेरे आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है अजय भाई जो मेरे से डिबेट कर दे, ये मेरा दावा है।
अब अगर मेरे को डिबेट करनी नहीं है, मेरे को समझाना है, मुझे समझाना है। नहीं, देखिए शाह साहब तो डिबेट का कल्चर देखिए, एक डिबेट, वो भी डिबेटर हैं, आप भी डिबेट करते हो। देखिए बात सुनिए, और मैं कभी चाहता नहीं, एक मिनट देखिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं एक राजनीतिक व्यक्ति और एक सेना का व्यक्ति आपस में भिड़े, मैं नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि एक सेना का व्यक्ति, वो मेरे से भिड़ नहीं पाएंगे, मैं नहीं वो मेरे से भिड़ नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं शाह साहब, मैं बिल्कुल पॉइंट पे बख्शी सर ने कहा, जो पॉइंट बख्शी सर ने कहा, बख्शी सर ने कहा कि साहब आप एक गारंटी दीजिए 4 साल के बाद की, 100% गारंटी दीजिए। ओके, इसमें क्या दिक्कत है? मैं फौज में आया था 5 साल के लिए, महज 5 साल करने के लिए। मेरे बाद फौज की शॉर्ट सर्विस बन गई 10 साल की ऑफिसर के लिए। अगर 10 साल की होती मेरे टाइम पे, मैं फौज में आता ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि मैं आया था ये सोच के कि मेरे को 5 साल करने हैं, तजुर्बा लेना है, सिखलाई लेनी है, देश की सेवा करनी है, वो प्यास पूरी करनी है। और आज भी मेरे में इतना जोश, जुनून, पैशन वही है, कोई फर्क नहीं हुआ उस पैशन में। और मेरे को फख्र है इस बात की कि आज मेरे पास स्टेटस जो भी है वो मेरे नाम की वजह से नहीं है, वो मेरी रैंक की वजह से है। जो मैं मेजर जोड़ता हूं अपने नाम के आगे, उसकी वजह से मेरी वैल्यू बढ़ती है, बस केवल वही बात है। और उसी की जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, जो स्किल सेट है, जो एबिलिटीज मिली है मेरे को, जो हुनर मिला है फौज में, सर्वाइवल स्किल्स, और गारंटी नौकरी की तो कोई नहीं लगता भैया। भाई सिविल में कोई नौकरी, कोई गारंटी नहीं होगी, साहब गारंटी नहीं रख पाएंगे। कोई गारंटी है कि सिविल में आपको 6 महीने कोई रखेगा? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है कि आपको 8 महीने रखेगा? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है कि आपको 1 साल कोई नौकरी रखेगा? कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे तो आपको गारंटी वाली बात कर दी है, बख्शी सर रिप्लाई करना चाहते हैं। और जो उस बैकग्राउंड से आया है, गांव से, जिसके पास में साइकिल भी नहीं होगी, उसका पर उसकी स्थिति दूसरी होती है। तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, उस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूं, मेजर शाह की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। वही है, आपकी और मेरी बात वही है, सोचने का तरीका अलग है सर। देखिए, 4 आप लॉ करिए सर, 5 साल लग जाएंगे। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 साल लग जाएंगे। आप एमबीबीएस करिए 4 साल, बीडीएस करिए 4 साल, आप पढ़ेंगे 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। आप अगर 10 साल करेंगे, तब आपकी हालत वो होगी जो आज की तारीख में युवा पीढ़ी कह रही है। फिर आप ना यहाँ के फौज में रहेंगे, ना वहां पे रहेंगे। और रही बात 25% की रिटेंशन की, इससे ये इंश्योर होएगा कि सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जाबाज फौजी रिटेन हो। वो तो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिशन की भावना बनेगी। वो तो बिल्कुल ठीक है सर, क्यों नहीं हो सकती? सर मैं बताऊं आपको, इसलिए क्योंकि कोई फौज का काम को नौकरी देना नहीं है। फौज का काम है कि अपने सैनिकों को सुरक्षित रखें। लेकिन ये जो विरोध है, रखेंगे सर, बिल्कुल। देश के सवाल में आप सब आए, बहुत शुक्रिया आपको।